गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीट याकूब शाह चक आर्मीज एट विच प्लेस। जो मुगल आर्मी थी किसके अंडर थी? याकूब खान के अंडर थी। उसने हराया था याकूब शाह को, याकूब शाह चक को हराया था कौन से जगह में? याकूब शाह चक की आर्मी को हराया था कौन सी जगह में? हरिपुरा में। यूसुफ शाह चक ये चक डायनेस्टी के रूलर थे जम्मू में। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हुआ, जो पहला मुस्लिम रूलर कश्मीर का था वो कौन था? तो वो था सुल्तान सदरुद्दीन। सदरुद्दीन इज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। अंडर विच ट्रीटी देयर वाज ए कॉज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी के तहत जो सेल ऑफ कश्मीर हुआ था? तो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहते हैं सेल ऑफ कश्मीर। ये हुई थी 16 मार्च 19 मार्च 1846 को हुई थी। और ट्रीटी ऑफ लाहौर ये 9 मार्च 1846 को हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट और दलीप सिंह के बीच हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी? ये लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो संग्राम राजा जी द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। और इसी लोहारा डायनेस्टी के समय जो राज तरंगनी लिखी गई थी कलहण के द्वारा, और किसके समय लिखी थी? जयसीमा के समय में थी। जयसीमा राज तरंगनी लिखी गई थी कलहण के द्वारा। तो कौन उस समय शासन कौन कर रहा था? जयसीमा कर रहा था। लेकिन लोहारा डायनेस्टी के ये फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे संग्राम राजा। विच इन्वेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंक्योर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार अराउंड 5th सेंचुरी? जो कौन से जैसे आक्रमणकारी थे सेंट्रल एशिया से, उसने जीता था नॉर्थ इंडिया को, उसमें साथ में कौन सा? कश्मीर भी था, एंड गंदार अराउंड 5th सेंचुरी में। तो किसके द्वारा, जो कौन सा आक्रमणकारी था जिसने जीता था? वो था मीर कुला। मीर कुला के द्वारा जो है नॉर्थ जीत लिया था नॉर्थ इंडिया को, उसमें कश्मीर का पार्ट भी शामिल था और गंदार। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धना? वो दुर्लभ वर्धना, जो दुर्लभ वर्धना फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी के थे, उसके समय में कौन से जो थे कश्मीर में विजिट किया था? कौन से ट्रेवलर थे जिसने कश्मीर में विजिट किया था? तो कौन थे? वो थे हुसैन। इस समय क्या था? दुर्लभ वर्धन के समय विजिट किया था उसने कश्मीर में। लेकिन जो भारत में इसमें विजिट किया था हुसैन ने, कब किया था? उसमें था हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन के टाइम में भारत में किया था विजिट। और फाहैन की बात करें, इसने भारत में जब कब विजिट किया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इसने विजिट किया था फाहिन ने। और मैग्निस की बात करें, इसमें कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसने विजिट किया था भारत में। अड़बरूनी अड़बरूनी ने कब विजिट किया था? अड़बरूनी के साथ में, जो अड़बरूनी है, ये किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। मोहम्मद गजनी के साथ में भारत आए थे, और इनके द्वारा तारिक ए हिंद लिखी बुक लिखी गई है, तारिक ए हिंद। और मैग्निस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? इंडिका। इन विच ईयर गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन डोगरा एम्पायर? कौन से सन में गुलाब सिंह को एक कानूनी अधिकार मिल गया था लद्दाख को डोगरा एम्पायर में मिलाने के लिए? तो कब मिला था? 1846 को ये लीगल राइट मिल गया था गुलाब सिंह को टू इंक्लूड करना डोगरा एम्पायर में लद्दाख पार्ट को। विच वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल लद्दाख बिफोर इट बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी? वो कौन सी ऐसी लास्ट डायनेस्टी थी, वंश था, जिसमें लद्दाख में जो रूल कर रहा था और उसके बाद वो हिंदुस्तान में ला लिया गया था लद्दाख को? तो कौन था? वो था डोगरा रूलर। डोगरा रूलर लास्ट डायनेस्टी थी जो लद्दाख में उसने शासन किया था, उसके बाद ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में मिल लिया था। विच मौर्यन रूलर सेंड हिज मिशनरी टू लद्दाख टू स्प्रेड बुद्धिज्म? वो कौन से मौर्य रूलर थे जिसको जैन धर्म का प्रचार करने के लिए लद्दाख भेजा गया था? वो कौन थे?
वो थे अशोका। द फर्स्ट मास्क्यू इन ले वाई बुल ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच किंग इन लद्दाख। जो पहला मास्क्यू बनाया गया था ले में, किसके टेनर, उस समय शासनकाल लद्दाख में किसका चल रहा था, तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? दिलेग नमग्याल के समय जो फर्स्ट मास्क्यू बनाया गया था लद्दाख में। लद्दाख केम अंडर विच डायनेस्टी इन 1839 ऑनवर्ड। लद्दाख किसके अंडर में आ गया था 1839 के बाद में, किसके अंडर में आया था? तो इसमें डोगरा डायनेस्टी के अंडर आया था। 1839 के बाद डोगरा डायनेस्टी के अंडर आ गया था लद्दाख जो रीजन था। लद्दाख इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ, जो लद्दाख है इसको कौन सी लैंड कहा जाता है? तो हाई हाई पासिस लैंड कहा जाता है। विच प्लेस वाई नोन एज द एक्सपोर्ट ऑफ पश्मीना अलॉन्ग विद द हिस्ट्रिक सिल्क रूट। वो कौन सा ऐसा जगह है, स्थान है, जिसको जाना जाता है एक्सपोर्ट, पश्मीना शाल का एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भारतीय इतिहास की एक हिस्ट्री रूट बताया गया है, तो वो है तिब्बत रूट। तिब्बत रूट से एक्सपोर्ट क्या होता था? पश्मीना शाल। विच रिवर वैली इज इन लद्दाख वाज चूजन बाय आर्कोलॉजिकल फॉर सर्वे। वो कौन सी ऐसी रिवर वैली है लद्दाख में जिसको चुना गया है किसके आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए? तो कौन सी वैली है वो? नुब्रा वैली। ये कहाँ की बात आ गई? लद्दाख रिवर वैली की बात आ गई। ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगर जम्मू की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, तो इसमें कौन सी आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए चुना गया है? मांडा। मांडा अखनूर में है ये। और श्रीनगर रीजन की बात करें, कश्मीर रीजन की बात करें, जिसमें बुरजा होम। लद्दाख नेक्स्ट बाय विच रूलर एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो लद्दाख को कब्जा में कर लिया गया था कौन से रूलर के द्वारा? जो ट्रीटी जब अमृतसर हुई थी तो कौन सा ऐसा रूलर था जिसने लद्दाख को मिला लिया था? तो कौन सा था? महाराजा गुलाब सिंह। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब हुई थी तो लद्दाख को एनेक्स कर लिया था गुलाब सिंह के द्वारा। कोटा रानी ऑफ कश्मीर वाई मैरिड टू विच लद्दाखी किंग। जो कोटा रानी थी कश्मीर की, इसने शादी कर लिया था लद्दाखी किंग से। वो कौन से लद्दाखी किंग थे? तो को है, ये थे रंग्याबू रिनचिन। विच किंग रूल्ड ओवर लद्दाख इन 16th सेंचुरी एडी। वो कौन से किंग थे जिन्होंने 16th सेंचुरी, जो 6th सेंचुरी में रूल किया था लद्दाख में? तो वो थे मीर कुला। दिल्लीग नमग्याल गॉड असिस्टेंट फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खर्दमार। जो खर्दमार की बैटल हुई थी, इसमें कौन से जो निंग्याल, दिलीग निग्याल थे, इसने किसकी मदद ली थी? कौन से आर्मी की मदद ली थी? तो कौन सी मुगल आर्मी की मदद ली थी? दिग्याल नमग्याल ने कौन से, किसकी हरदमार की बैटल में किसकी मदद ली थी? मुगल आर्मी की। वट वट वाज द कैपिटल ऑफ लाचिन डायनेस्टी इन लद्दाख। लाचिन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी लद्दाख में, तो कौन थी? शिया। विच कारकोटा किंग एक्सटेंड द हिज एम्पायर इन लद्दाख ड्यूरिंग 86 7th 8th सेंचुरी एडी। वो कौन सी कारकोटा डायनेस्टी के किंग थे जिसने अपना जो है एक्सटेंड किया था, अपना जो शासनकाल एक्सटेंड किया था एम्पायर का, लद्दाख तक पहुंच गए थे वो कौन थे? ललित आदित्य। जिसने शासन अपना जो है, जिसने अपना एरिया जो है पूरा एक्सटेंड कर लिया था लद्दाख तक। विच रिवर मीट एट विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है? तो अलकनंदा एंड दोला गंगा कहाँ मिलती है? ये विष्णु प्रयाग में। इसको हम याद रख सकते हैं बीडी। विष्णु प्रयाग में कौन सा? दोला गंगा मिलती है। अलकनंदा और पिंडर ये कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडर कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। इसको पीके के नाम से रख सकते हैं। पिंडर मिलती है कर्ण प्रयाग में, क्योंकि अलकनंदा तो सभी एक नदी है, उसके साथ साथ में जो दूसरी नदी मिलती है वहीं से प्रयाग बनाती है। दो नदियों के मिलने से जो मिलती है उसी को प्रयाग बनाते हैं। जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी, तो इसमें हो गए कौन सी नदी बनाती है? ये कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग।
इसको रख सकते हैं एम आर के नाम से, याद रख सकते हैं, शॉर्टकट है इसका याद रखने के लिए। और अलकनंदा और भागीरथी इसमें कहां से मिलते, देव प्रयाग में। ए बी सी रख सकते हैं याद, इसमें अलकनंदा मिलती है भागीरथ से, कॉन्फ्लुएंस होता है तो कौन सा डी, देव प्रयाग बनता है। विच टू रिवर मीट एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा, वो कौन सी दो नदियां हैं देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं, तो कौन सी है वो, अलकनंदा एंड भागीरथी। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी जो फ्रेश वाटर की लेक है, तो कौन सी है वो है लोकटक लेक। ये कहाँ पे है, मणिपुर में। और तीसो मुरारी लेक कहाँ, लद्दाख में। चिल्का लेक कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। डल लेक कश्मीर में, श्रीनगर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल मोस्टली फ्रीक्वेंटेड ड्यूरिंग, जो साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल से, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, ये कौन से महीने में आते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं मोस्टली। विच रिवर इन द साउथर्न पेनिनसुलर हैज द सेकंड लार्जेस्ट बेसन रिवर इन इंडिया, वो कौन सी रिवर है साउथर्न पेनिनसुलर की जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है भारत की, तो कौन सी है, वो है गोदावरी। जो गोदावरी है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू से। त्रिम्बकेश्वर कहां पे है, नासिक से। जो कृष्णा है, ये कृष्णा नदी कहां से, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कावेरी ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है। और ये कहां पे है, महानदी कहां से ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।